हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अपदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की फोकस दूरियां क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर व 6.25 सेंटीमीटर हैं। यदि वस्तु अभिदृश्यक लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर दूरी पर रख दी गई हो तथा अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर बन रहा हो, तो लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। दरअसल एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या करता है कि वो हमारी आंखों पर दर्शन कोण बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वस्तु हमें बड़ा दिखाई देने लगता है। वो कितना दर्शन कोण बढ़ाएगा, वो दरअसल कहलाता है उसका आवर्धन। अब अगर हम बात करें एक लेंस की, तो उसके लिए लेंस सूत्र लिखा जाता है 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u के बराबर, जहां f उसकी फोकस दूरी होती है, v उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है जब उसके सामने u दूरी पर वस्तु रखा गया है। हम समझते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दिखता कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दिखाया गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। ये पहला उत्तल लेंस है, ये दूसरा उत्तल लेंस है। जिस उत्तल लेंस के पास में वस्तु रखा जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ए बी वस्तु रखा गया है। यहाँ पे वस्तु का नाम ए बी है। वस्तु की ऊंचाई जो है हमने यहाँ पे एच ले रखी है। तो वस्तु के पास वाला जो लेंस होता है वो दरअसल होता है अभिदृश्यक लेंस, जिसको ओ से दर्शाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बोला जाता है अंग्रेजी में। तो ये होगी अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक। इसकी जो फोकस दूरी होगी वो दरअसल एफओ से दर्शाई जाती है। और जिधर से हम देखते हैं अर्थात जिधर हमारी आंखें होती हैं, उसके पास वाला जो लेंस होता है उसे बोला जाता है आई लेंस, जिसको ई से दर्शाया जाता है। हिंदी में उसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी नेत्रिका। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो दरअसल एफ ई से दर्शाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वस्तु है उससे हमने 2 किरण निकाला हुआ है। एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है और दूसरी अभिदृश्यक के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। क्योंकि ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए अपवर्तन के पश्चात वह अभिदृश्यक के फोकस दूरी से होकर गुजरेगी, इसलिए ये दूरी जो है वो है एफ ओ के बराबर। मान लीजिए जो ए बी वस्तु है उसकी अभिदृश्यक से दूरी यू ओ है, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि ये वाली जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, तो यह बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला प्रतिबिंब बन रहा है अभिदृश्यक के द्वारा। इसका नाम हमने यहाँ पे रख रखा है ए डैश बी डैश। इसकी ऊंचाई हमने एच डैश बोल रखी है। अब दरअसल होता यह है कि ये जो ए डैश बी डैश प्रथम प्रतिबिंब है, इसका अंतिम प्रतिबिंब बनता है नेत्रिका के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसे हमने बोला है ए डबल डैश बी डबल डैश। हम मान लेते हैं कि नेत्रिका से जो ये अंतिम प्रतिबिंब है इसकी दूरी वी है। अब यहाँ पे जो प्रथम प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, वो दरअसल नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रही है, इसलिए उसकी नेत्रिका लेंस से दूरी जो है वो यू ई बोल देते हैं। और यहाँ पे इस कोण को हम बोल देते हैं कि यह कोण बीटा है। अब यहाँ पे जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है वो दरअसल अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, इसलिए उसको उसकी दूरी जो है अभिदृश्यक से मान लेते हैं कि वो वी ओ है। इस अवस्था में मान लीजिए ए डबल डैश बी डबल डैश की ऊंचाई एच डबल डैश है, तो अभिदृश्यक के द्वारा आवर्धन के सूत्र से लिख सकते हैं एच डैश भागे एच बराबर हो जाएगा वी ओ भागे यूओ के। ये प्रथम समीकरण मान लेते हैं। साथ ही साथ नेत्रिका के द्वारा जो यहाँ पे आवर्धन हो रहा है उसके लिए हम सूत्र लिख सकते हैं एच डबल डैश भागे एच डैश, ये बराबर है वी भागे यू के। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ये है आपका पहला समीकरण और ये है आपका दूसरा समीकरण। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी है, उसे एल से दर्शाया जाता है। इसको बोला जाता है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। यहाँ पे इसका मान हो जाएगा वीओ का संख्यात्मक मान धन यूई का संख्यात्मक मान। वीओ और यूई को अगर हम चिन्ह के साथ लेना चाहें तो इसको लिख सकते हैं वीओ क्योंकि धनात्मक तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, यूई ऋणात्मक है तो उसके आगे ऋण चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हो जाएगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अथवा दोनों लेंसों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अगर उसके आवर्धन क्षमता के सूत्र को लिखें तो किसी भी स्थिति के लिए अगर हम आवर्धन क्षमता का मान लिखना चाहें तो वह होता है m बराबर वीओ भागे यूओ, जैसा कि हमने बात किया अभी वीओ यूओ क्या है, और अंदर लिखते हैं d भागे यूई के बराबर। इसको लिखा जाता है दरअसल वीओ भागे यूओ। जब यहाँ पे हम नेत्रिका लेंस के ऊपर लेंस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो मिलता है हमें ऋण 1/वी धन 1/एफ ई, डी का गुणा बाहर होता है। ये हो गया किसी भी स्थिति के लिए, हम इसको बोल देते हैं पहला सूत्र। इसी सूत्र से दरअसल 2 और सूत्र बनाए जाते हैं। दूसरे वाले सूत्र को हम बोल देते हैं जब हमारे पास में अधिकतम आवर्धन है। अधिकतम आवर्धन, दरअसल जब अधिकतम आवर्धन होता है तो m को लिखा जाता है एम मैक्स, और इसका सूत्र होता है एम मैक्स बराबर वीओ भागे यूओ 1 धन डी भागे एफ ई के बराबर। तथा दूसरा सूत्र है पहले वाले सूत्र से व्युत्पन्न किया गया, इसको हम तीसरा सूत्र बोल देते हैं नाम से। यह है न्यूनतम आवर्धन के लिए। न्यूनतम आवर्धन
जो दिए गए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा हो सकता है कम से कम, जिसको एम मीन बोला जाता है अर्थात न्यूनतम आवर्धन, ये होता है दरअसल वीओ भागे यूओ गुणे डी भागे एफ ई के लिए। तो ये तो हो गया अधिकतम आवर्धन के लिए, ये तो हो गया न्यूनतम आवर्धन के लिए। लेकिन अगर आपको किसी भी स्थिति के लिए चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ प्रश्न में हमें अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां दी गई हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ओ का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, एफ ई का मान दिया हुआ है यहाँ पे हमें 6.25 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि जो लंबाई है एल वह कितना होगा। अब लंबाई को हमने जैसा कि आपको बताया कि लंबाई जो होती है वह होती है वीओ ऋण यूई के बराबर, इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको वीओ पता होना चाहिए, आपको यूई पता होना चाहिए। प्रश्न में साथ ही साथ हमें बोला जा रहा है कि अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी यूओ 2 सेंटीमीटर है, तो ऋण 2 हो गया इसका मान। वीई यहाँ मात्रक भी लिख लेते हैं दोनों का, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। वीई मतलब अंतिम प्रतिबिंब की दूरी अभिदृश्यक से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 25 सेंटीमीटर के बराबर, नेत्रिका से दूरी प्रतिबिंब की। अब हम क्या करते हैं कि दो स्थितियां बना लेते हैं। हम एक बार नेत्रिका पर लेंस सूत्र लगाएंगे, एक बार अभिदृश्यक पर। पहले हम लगाते हैं नेत्रिका पर, तो लिख सकते हैं 1/Fe बराबर 1/VE ऋण 1/UE। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको VO और UE चाहिए और आपको चार चीजें पता ही हैं। दो बार समीकरण निकाल लगाएंगे, आसानी से मान निकाल लेंगे। 1/Fe, Fe की जगह पे रख देंगे 6.25 बराबर 1/VE जिसका मान है ऋण 25 के बराबर ऋण 1/UE, यूई का ही मान निकालना है हमें। तो यहाँ जब इसको आप हल करते हैं तो यूई का मान मिलता है यूई बराबर ऋण 25 गुणे 6.25 भागे 6.25 ऋण VE 25। इसका मान जब आप हल करते हैं तो आपको यूई का मान मिलता है यूई बराबर ऋण 156.25 भागे 31.25, जो कि बराबर है ऋण 5 सेंटीमीटर के। इसी तरीके से अब हम अभिदृश्यक पर लगाते हैं, तो 1/FO बराबर 1/VO ऋण 1/UO। तो यहाँ से 1/VO लिखा जा सकता है 1/UO धन 1/FO। तो यहाँ से हम VO का मान लिख सकते हैं, VO बराबर UO गुणे FO भागे UO धन FO। UO की जगह पे UO डालने, तो यहाँ ऋण 2 गुणे 1.5 भागे ऋण 2 धन 1.5, सारे मानों को डाल दिया हमने। इसको जब आप हल करते हो तो VO का मान मिलेगा आपको ऋण 3 भागे ऋण 0.5, ये आपका आएगा धन 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ पे VO का मान पता हो गया, UE का मान पता हो गया, इन दोनों को L में डाल देते हैं तो हमें लेंसों के बीच की दूरी जो कि L है वो मिल जाएगा। तो L बराबर हो जाएगा VO ऋण UE के। VO है 6 ऋण UE जो कि है ऋण 5, ये आपको 11 सेंटीमीटर के बराबर मिल जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।